बोलते जाइए फटाफट। और भी कोई अभिप्रेरणा का मतलब? हाँ, कोई मोटिवेट करता है, कोई मोटिवेट करता है। तो आप लोग अभी के दौर में हम लोग चलते हुए देख रहे हैं भाई। आपको तो अभी मैं बताई कि आप मोटिवेशन होने के लिए अभी कई सारा चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यूट्यूब का शॉर्ट्स देख रहे हैं, आप रील्स देख रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं। कभी कभी आपको मोटिवेशन होने की ज़रूरत होती है, तो आप क्या क्या करते हैं? तो यही चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? अभिप्रेरणा क्या है? तो आप बताइए अपने शब्दों में थोड़ा सा, 2 शब्द की अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? मैं अपनी मम्मी पापा को देखती अपनी मम्मी पापा को देखती हूँ तो अभिप्रेरित हो जाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे मन नहीं लग रहा है, हाँ फिर मैं सोचती हूँ कि वो लोग तो इतना काम कर रहे हैं, हाँ मुझे क्यों नहीं मन लग रहा है। ठीक है, मैं तो बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, हाँ। वो लोग धूप में काम कर रहे हैं। हाँ, ग्रुप में काम कर रहा है। धूप में अच्छा, धूप में काम कर रहा है। चलिए, ये एक अच्छा बात हुआ। और बताइए, और कोई कुछ बताइए। आप लोग बताइए कुछ मोटिवेशन के बारे में। बोलिए आकांक्षा। किसी का लेक्चर सुन के कुछ देर के लिए हम लोग को वो काम करेगा। और कुछ देर के बाद फिर बैटरी डाउन हो जाता है। तो ई मोटिवेशन का क्या मतलब हुआ भैया? कौन इतना दिन भर मोटिवेशन करता रहेगा आपको कि बैटरी की तरह आप कभी 100% चार्ज हो जाइए, हाँ अभी हम फुल मोटिवेटेड है, बहुत काम करेंगे, और फिर जैसे जैसे टे 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 बैटरी वाला 9% टे 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 बट मोटिवेशन डाउन। तो ऐसा भी मोटिवेशन आपको कौन दिन भर मोटिवेटेड करते रहेगा? और आपको मोटिवेशन करने की ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? तो क्या है मोटिवेशन? फिर से हम पूछ रहे हैं, बताइए। आपको एक्चुअली बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ना है हम लोगों को। हम लोग को जो कॉमर्स के पार्ट में पढ़ना है, प्रबंध में पढ़ना है, बिजनेस में पढ़ना है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी मोटिवेशन का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं, है ना? बोलिए। तो मोटिवेशन क्या है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, अभी का मतलब और प्रेरणा का मतलब क्या होता है? अभिप्रेरणा, अभी मतलब आप अपने आप से प्रेरित होइए। खुद को जागरूक, खुद से कैसे प्रेरित कर सकते हैं आप? अभिप्रेरणा। प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। और यहाँ पर मोटिवेशन जो आपको बिजनेस में पढ़ा रहा, बोलता है आप अपने निर्धारित लक्ष्यों को, उद्देश्यों को, गोल को पाने के लिए, कभी कभी आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है और आप उस उद्देश्य पर अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका उद्देश्य है आपको मिलेगा नहीं, आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन काफ़ी समय लग जाएगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग का उद्देश्य, गोल बहुत बड़ा होता है, बहुत समय टाइम टेकिंग होता है, तो शायद कभी कभी हम लोग उसको छोड़ देते हैं। शायद हमसे अब नहीं हो पाएगा, बहुत लोगों ने ये कर लिया, वो इस चीज़ को नहीं पाया, हम कैसे कर पाएंगे? और वो डीमोटिवेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? डीमोटिवेटेड, यानी हतोत्साहित हो जाता है। उसको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। तो उस सिचुएशन में मोटिवेशन का बहुत पहलू है। मोटिवेशन बहुत तरह से किया जा सकता है, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। अभी हम पढ़ा रहे थे सेमेस्टर 2 को, ठीक है, पढ़ा रहे थे लिकर्ट का प्रणाली। किसका पढ़ा रहे थे? लिकर्ट का। तो लिकर्ट बोला कि मोटिवेशन 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो पॉजिटिव मोटिवेशन और दूसरा नेगेटिव। यदि हम आपको डरा धमका के भी मोटिवेट, तुम कल से नहीं पढ़ाएगा, कल से तुम्हारा नाम काट के भगा देंगे, तो ये कैसा मोटिवेशन हुआ? नेगेटिव। यानी डरा धमका के काम लेना, तो ये भी एक मोटिवेशन का ही पार्ट है, लेकिन ये कैसा मोटिवेशन हुआ? नेगेटिव। कितना दिन हम आपको डरा धमका के काम ले सकते हैं? और एक हुआ पॉजिटिव मोटिवेशन, हम आपके अंदर वो आग डाल दें, वो चिंगारी, वो आग लगा दें कि आपको एक बार जब वो आग लग जाए तो एक दिन आप पूरा जल के जो है कोयला की तरह आग बन के राख बन जाइए। और जिस दिन आप जल के राख बन जाएं तो आपका उद्देश्य निश्चित है कि प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम लोग अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग चले कि मोटिवेशन क्या है। तो अभिप्रेरणा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु काम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित, एनर्जेटिक, उत्तेजित करने की प्रक्रिया को संबोधित करता है। आप देखे होंगे कई से मोटिवेशनल स्पीकर मिलेगा आपको, अवध ओझा सर, खान सर, सबको मोटिवेटेड करते हैं, लड़कियों को, बॉयज़ को, गर्ल्स को, ऐसे करिए जी, पढ़िए, गरीबी में जन्म लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें मर जाना क्या है? बहुत बड़ी बात है। तो ये लोग आपको क्या कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े विद्वान जन क्या कर रहे हैं? आपको मोटिवेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोटिवेट, कि आप भी उठिए, जागिए और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, चाहे जैसे कीजिए, जिस हाल में कीजिए, लेकिन आप प्रेरित हो जाइए। क्या हो जाइए? प्रेरित। हम लोग स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर सर्वपल्ली का जीवनी पढ़कर प्रेरित होते हैं।
पढ़ते हैं बहुत सारे लोगों का, लेकिन हमको जीवनी पढ़ने के साथ साथ अपने समाज में, अपने इर्द गिर्द के लोग से भी आप प्रेरित हो सकते हैं। देखिए कि वो कितना मेहनत करता है, कैसे जो है एक मतलब कि बिल्कुल ज़मीन से बहुत ऊंचा लेवल तक, आसमान को छूने तक का वो इशारा रखता है। आपके बगल में दिव्या कुमारी टॉपर हुई, ये एक मोटिवेशन का पार्ट है। इस साइंस में इंटर GM+2 से दिव्या टॉपर हुई, हाँ ना बोलिए। तो आप ठीक है, आप बहुत दूर दूर का मोटिवेशन देख रहे हैं, लेकिन आप बगल वाले से भी तो मोटिवेशन लीजिए कि उस लड़की के पास कभी ट्यूशन नहीं गई, कभी कोचिंग नहीं गई, फैमिली में पढ़ाई का उतना ज़्यादा कोई महत्व नहीं था, फिर भी वो लड़की क्या हुई, स्टेट टॉपर। तो क्या आप उससे मोटिवेटेड नहीं हो सकते कि क्या बिना संसाधन के, बिना पैसे का भी हम बहुत दूर तक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप ईमानदारी से क्या करिए, मेहनत कीजिए। क्या कीजिए, मेहनत। और वो मेहनत आपको कंटिन्यू करना है, लगातार, रुकना नहीं है। बहुत सारे आपके पास समस्या होगा, भ्रमित होगा, मन इधर उधर होगा कि भाई वो ट्यूशन पढ़ रहा है, उसके पास बुक है, उसके पास ये है, मेरे पास संसाधन नहीं है, पता नहीं हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए और आप सिर्फ अपना एक लक्ष्य, जो एक उद्देश्य है, आप दिन भर उसी से प्यार कीजिए, उसी के साथ जिए, उसी के साथ मरिए, ठीक है। और कुछ मत करिए। एक दिन पक्का है कि आपको ज़्यादा मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं, बस आप समझ लीजिए कि हम प्यार करेंगे तो कॉपी किताब से मोहब्बत करेंगे, तो इसी से लड़ाई करेंगे, तो इसी से झगड़ा करेंगे, तो इसी से नहीं याद होगा तो उसकी किताबा फेंक देंगे, बैठ नहीं पढ़ेंगे, जा याद नहीं हो रहा है। मतलब जो है मेरा सब कुछ वही है। उस दिन जिस दिन आप ये मान लीजिएगा, ठान लीजिएगा, तो आपको दुनिया का कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। बिना संसाधन का भी आप देखिए, आपके सामने में बगल में आप दिव्या कुमारी को देख लीजिए, विकास नगर में है ना जी, उसको हम लोग बुला रहे हैं सम्मानित करने के लिए, उसको भी आएगी कॉलेज में, हाँ उसको भी बुलाया जाएगा। देखिए एक गरीब लड़की जिसका बहुत बड़ी बात, वैसे लोगों को समाज में आगे लाइए, क्या लाइए, आगे कीजिए। यदि हम आप उसको आगे नहीं कीजिएगा तो बाकी लोग कौन करेगा। मेरे क्षेत्र की लड़की है, मेरे मोहल्ला की है, रामगढ़ की लड़की है, कम से कम उसी बहाने रामगढ़ को कम से कम पूरा झारखंड जाना कि भैया रामगढ़ की लड़की क्या है, स्टेट टॉपर है। तो कम से कम रामगढ़ का जो आबादी, रामगढ़ का जिला का नाम कुछ लोग जानता था तो बहुत लोग जाना। उस दिन पेपर में तो पढ़ा कि हाँ भाई ये झारखंड में एगो रामगढ़ जिला भी है, वहाँ की लड़की स्टेट टॉपर। कई ऐसे विद्यार्थी तो रामगढ़ का नाम जाने, कम से कम उसका रामगढ़ का मान बढ़ाने में तो उसका योगदान है कि नहीं। तो समाज का भी उसके प्रति तो योगदान होना चाहिए। हम जैसे शिक्षकों को भी योगदान होना चाहिए कि उसको बुलाया जाए और उसको सम्मानित किया जाए, उसका हौसला को बढ़ाया जाए, ताकि मेरे बच्चे भी उसको देख करके मोटिवेटेड हो कि भैया ऐसा भी हो सकता है, गरीबी में भी पढ़ा जा सकता है। बहुत दूर का छोड़ दीजिए ना, आप सामने में देखिए। हम लाइव देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, आप ऑफलाइन भी तो आपको मिल रहा है सामने में, उसको देखिए और खुद अपने आप को हम लोग क्या करेंगे, मोटिवेटेड करेंगे। कर सकते हैं ना। उससे अच्छा हम लोग को अभी मोटिवेशन होने का और क्या, सबसे तो जीता जागता ही उदाहरण है कि नहीं है। उसका कॉपी, आप स्टेट टॉपर का कॉपी पब्लिश किया गया होगा जैक के पोर्टल पर, उसको खोलिए और देखिए कि कैसे लिखी भाई। उसका कॉपी तो कई लोग निकाल के खोल के देखेगा, और सौभाग्य की बात है कि आपके वो बगल में है, लेकिन आप उससे मिलने तक नहीं जा रहे। तो ये तो आपकी कमी है ना। आप भी एक लड़की हैं, हम भी एक महिला हैं, कम से कम इस नाते तो उसके साथ आप एक बार उसको जाइए प्रोत्साहित करने, उसको बधाई दीजिए। उससे क्या होगा, उसका मनोबल हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। किस तरह हमें कोई इंटर में टॉपर की तो इतना लोग मिलने आ रहा है, यदि हम और अच्छा पढ़ेंगे, IAS बन जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तो हम बहुत बड़ा प्रेरणा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, प्रेरणा। तो और लोग, हम कितना अच्छा, इतना कम पढ़े, इतना चुपचाप पढ़े तो मेरा इतना नाम हो गया, तो थोड़ा सा हम और मेहनत करते हैं, वो भी तो मोटिवेटेड होगी। यहाँ दोनों तरफ से मोटिवेशन होगा, वो भी मोटिवेटेड होगी और आप भी मोटिवेटेड होइएगा, हाँ ना बोलिए। यहाँ मोटिवेशन का जो क्रम होगा दोनों तरफ होगा। उस लड़की को भी लगेगा कि भाई हम इंटर में यदि स्टेट टॉपर किए तो हमको इतना लोग बधाई दे रहा है, इतना लोग पूछने आ रहा है, तो वो और मेहनत करना चाहेगी, और बढ़ना चाहेगी, चाहेगी कि नहीं चाहेगी। और आप भी उससे मोटिवेटेड हो जाइएगा कि भैया देखो वो बगल की लड़की बिना कोचिंग गए गरीबी हालत में टॉप कर गई, तो यहाँ पर दोनों मोटिवेट हो रहा है, दोनों पक्ष, आप भी और वो भी। तो इससे बड़ा और मोटिवेशन का क्या मिल सकता है सामने आपके। उसको भी मोटिवेशन, वो भी तो मोटिवेटेड होगी। आप उसको मोटिवेटेड कीजिए कि हाँ आप बहुत अच्छा किए दीदी, आप इस तरह से और कीजिए। हम लोग के लिए क्या, हम लोग भी गरीब हैं, पिछड़े हैं, छोटा सा शहर में देहात से आते हैं, कम से कम हम लोग का भी माँ बाप को लगेगा कि नहीं बेटी को भी पढ़ाया जा सकता है ना बोलिए। तो वो भी मोटिवेटेड होगी। और निश्चित है कि यदि आज स्टेट टॉपर है,
और नीट तैयारी करेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, तो एक बहुत बड़ा एक इतिहास बनेगा रामगढ़ में कि देखिए स्टेट टॉपर, नीट क्लियर की और अभी मेडिकल डॉक्टर बनी, है ना? बोलिए, ये कारवां यहीं पर रुकना नहीं ना है। आज मोटिवेटेड हो गया स्टेट टॉपर, कल जाके सूझ जाओ, ऐसा नहीं ना है, इसको बरकरार रखना है। अब अभी कैसे बोले आप कि हम मोटिवेटेड होते हैं किसी का लेक्चर सुन के और फिर बैटरी की तरह डाउन हो जाते हैं, तो वैसा मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। वैसा मोटिवेट होना, वैसा आग लगा लीजिए अपने अंदर कि वो आग जलते रहे जब तक कि आपका जिस काम के लिए आग लगाया गया है, जो बर्तन चढ़ाए हैं खाना बनाने के लिए, कि आपको डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, क्या बनना है, ये जो बर्तन में जो आप जो ख्याली पुलाव का जो सपना है और नीचे से माचिस मार दीजिए, और जब तक ये बन नहीं जाए, जब तक ये बन नहीं जाए जो मेरा सपना है, मेरा कहने का मतलब, तब तक ये मोटिवेशन का आग कम नहीं होना चाहिए, है ना? बोलिए, तब तक ये प्रेरणा को कम होने नहीं देना है, जब तक कि मेरा उद्देश्य भी प्राप्त न हो जाए। यदि हम गैस चूल्हा पर खाना बनाने के लिए चढ़ाए हैं कुकर, तो कुकर तभी उतारते हैं जब उसमें जो डाला गया सामान है वो पक जाता है, तभी हम गैस को बंद करते हैं, है ना? बोलिए, ठीक उसी प्रकार जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका एम है, जब तक कि वो प्राप्त ना हो जाए तब तक आप मोटिवेशन का जो आग है, किसका आग है? मोटिवेशन का आग लगातार जलते रहना चाहिए जब तक कि ये खाना, ये मेरा उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक वो मोटिवेशन का लॉ को बस यही किया जा सकता है कि इस आग को कभी कम कभी ज़्यादा किया जा सकता है। यदि हम कभी इसको फ्लेम को बढ़ा सकते हैं और फ्लेम को घटा सकते हैं, लेकिन इसको बूझने नहीं देना है बाबू। जब तक कि ये मेरा एम प्राप्त ना हो जाए तब तक आपको मोटिवेशन का जो आग लगा है वो उसको बूझने नहीं देना है। बस फ्लेम कभी कभी कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब तक ये प्राप्त ना हो जाए तब तक हमको मोटिवेटेड रहना है। ऐसा मोटिवेशन का अपने ऊपर आग लगा दीजिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसे कहते हैं अभिप्रेरणा। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, यानी मोटिवेशन। चाहे आपका उद्देश्य जो भी हो, बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का हो, खेती में बहुत ज़्यादा लाभ कमाने का हो, पढ़ने में बहुत ज़्यादा पूरा चैप्टर ख़त्म करने का हो, जो भी आपका उद्देश्य है, ये वैरायटी जो है, ये खाना जो है, ये लक्ष्य जो है चेंज होगा। आज बिरयानी बनेगा, कल तड़का बनेगा, परसों तंदूरी बनेगा, लेकिन ये जलते रहना चाहिए। मतलब है कि यदि आप इंटर में टॉप किए, परसों ग्रेजुएशन होगा, नीट होगा, नीट के बाद मेडिकल होगा, जब तक कि हम डॉक्टर नहीं बन जाए, इंजीनियर नहीं बन जाए, तब तक कि ये मोटिवेशन का जो लॉ है वो बूझना नहीं चाहिए, जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लें। इसी को कहते हैं अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। इतना अपने आप से मोटिवेटेड हो जाइए। समझ में आ गया कि दुनिया का कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बस यही डायलॉग होना चाहिए। जब तक कि पूरा खाना बनेगा नहीं, भोजन बढ़िया से पूरा सफा चट नहीं कर जाएंगे, तब तक भैया लक्ष्य में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। एक इर्द गिर्द जो आएगा, लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, रहे साइड में रह, मिलबो 2-3 साल बाद आना, तनी बने देना, और बाद तुम मेरा गाड़ी पोछेगा, टेंशन लेने की जरूरत। सही बाबू बोलेगा प्लीज थोड़ा सा बात कर लो ना, बोलो पूरा बात करेंगे, वेट एंड वॉच, टेंशन मत लो। इसके दौरान आपको कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट लोग मिलेंगे, आपको मिलेगा ना, इर्द गिर्द कई गो लड़का लड़की, लफड़ा शूटिंग, माए बाप, गोतिया, लड़ाई झगड़ा, कई गो मिलेगा। इधर धुआं, कभी कोई इधर से लकड़ी खोप दे, कभी इधर से मारेगा पीन कि बुत जाए, क्या हो जाए, बुत जाए, कर चूल्हे बुत जाए, ये बनबे नहीं करेगा कभी खाना। आपको कई तरह के ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन सबको इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर, जब तक कि ये पूरा प्राप्त ना हो जाए। बात समझ में आ गया? हाँ या ना? इसी को कहते हैं हम लोग क्या? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अब यहाँ क्या बोला कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल। कैसा है? साइकोलॉजिकल। बोला भैया तुम जैसा सोचोगे, तुम जैसा करोगे, वैसा ही पाओगे। तो भैया आप जैसा सोचिएगा, जब हम क्या बोले कि कोई आवे लंद फंद बतिया, रुकने रहे, बतियाएंगे 10 मिनट रुकना, फिर बोलते देखो तुमसे हम सच्चा प्यार करते हैं, 2 साल बाद बात करेंगे, वेटिंग फॉर यू। एकदम लिख दो अपना बायोग्राफी में, इंस्टाग्राम का, वेटिंग फॉर यू, मिल लेंगे।
इतने दिनों के बाद, लेकिन पक्का मिलेंगे जरूर। आपको में क्षमता है तो आप इंतज़ार कीजिए, जब मेरी तरह आपका भी कोई डिश है तो आप भी तैयार कीजिए, और मेरा डिश भी तैयार हो रहा, दोनों बैठ के खाएंगे, गोवा तोवा तरफ जाएंगे। टेंशन क्या लेना है? क्या गलत बोल रहे हैं? दोनों अपना अपना डिश पे, भैया जो जीतेगा पहले वो पहले पार्टी देगा। यदि तुम नौकरी ले लिया तो तेरे साथ गोवा हम जाएंगे, यदि तुम ले ली नौकरी तो ले लेंगे, दो में से किसी एक को तो लेना है। यदि दोनों को ही मिल गया यार मजे, तो जिंदगी का गाड़ी खतरनाक चलेगा, कहना कोई दिक्कत नहीं है। पहले एगो ड्राइव करेगा, एगो कार का शीशा खोल के मजा लेगा, है कि नहीं? गजब, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? यदि दोनों का लक्ष्य है, जैसे आईएएस लोग को दिखाया था ना, उसका टीना ढाबी का और उसका, कि भाई दोनों आईएएस था, दोनों चलो लव बड़े सक्सेस नहीं किया। तो ऐसा ही आप भी लिख दीजिए वेटिंग फॉर यू, और आपका जो एम है एकदम लगा दीजिए स्टेटस में फोटो, आफ्टर दैट इतना ईयर्स के बाद वो लगाएगा, जो पहले पाएगा वो आगे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में ऐसा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यदि वो आगे बढ़ गया तो तेरे साथ गोवा हम जाएंगे, तुम टिकट करा देना, यदि हम कर लिए तो मेरा टिकट पर तुम चलना, दिक्कत क्या है? चलेंगे तो जरूर, चलेंगे तो वो सपना सजा के रखना है, टेंशन क्या लेना है कि नहीं? बात सही है गलत है? सही है। आप एक के बार आप तालाब के किनारे जो मुर्गा भात खाएंगे इससे अच्छा गोवा हुआ तरफ जाएंगे, पानी में लेग पीस KFC का लेके फोटो खिंचाएंगे, बोल रहे अरे वाह, इसका एक अलग मजा है, मजा है कि नहीं रे? तो ये चीज़ भी देखना है। चलो हम लोग थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेना है, ऐसा नहीं कि एकदम सुखाड़ नीमक सत्तू खा के भी पड़ेगा तो एक दिन पता किडनी खराब हो गया तो पता चला उतना दूर पाएंगे कैसे। तो बीच बीच में चलते रहना चाहिए झोर झार का, बाद में चलेगा पूरा एकदम व्यवस्था रहेगा। कलेजी जो मन करेगा वही पीस लाना चाहिए, वहाँ फरमाइशी चलेगा। वैसे थोड़ी गर्दन खाने तुमको क्या अच्छा लगता है? बोलेगा गर्दन, सिर्फ गर्दन खोज के लाओ। तुमको क्या खाना? आप लगना है हमको बना खसिया का पंजरवा अच्छा लगता है खाने में। अरे खाली पंजरा लाएगा रे, पैसा सब कराता है, हाँ कि नहीं बोलो बाबू? तुमको खाना है कि नहीं? हमको पंजरा, कलेजी, खाली कलेजी लाना, पैसा क्या होना चाहिए? पैसा, खाली कलेजी खाएंगे, क्या जरूरत है झोर झार मिक्सर के? ये वाला पीस हम नहीं खाते हैं, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा है, जो मन करे वही मंगाओ, है ना? बोलिए रहीसी तो उसी को कहते हैं, का रहीसी उसी को कहते हैं। जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, रे सुन वीडियो बनाते रहना, मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, जैसे माँ बाप हम लोग भी उसी रेंज में पले बढ़े हैं। यदि मैंने गलती से कभी काजू किशमिश एक पौवा आधा किलो आ गया है ना, मारा मारी, वो एक मुट्ठी छीनेगा, एक मुट्ठी हम छीनेंगे, है तुम ले लिया ज़्यादा, तुम ले लिया कम, भाई बहन में तो ऐसा लड़ाई होता है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से रहे, यदि गलती से काजू उजू आ गया बढ़िया चीज़ तो छीना झपटी हो रहा है। ऐसा हम लोग भी अपने लाइफ में प्रैक्टिकल किए हैं, ऐसा बात हो सकता आप लोग नहीं किए होंगे, लेकिन एगो उस घर का बच्चा को देखिए बेटा, काजू किशमिश बोतल में भरल है, खाइए नहीं रहा, खाओ ना बाबू, नहीं खाएंगे, खाओ ना बाबू, नहीं खाएंगे, उसको कहते हैं रहीसी। एकदम लगा लो उसको नाश्ता मिल रहा है ड्राई फ्रूट्स का, नहीं खाएंगे, मतलब इतना व्यवस्था दे दो, बाल बच्चा कहे कि बाप देखिएगा नहीं साला काजू किशमिश से बोतल में भरल है, साला चावल चीनी की तरह कोई खाने वाला। और हम लोग के समय में हम लोग एक पौवा में मारा मारी करते थे। हाँ भाई हम लोग तो गरीब आदमी रहे हैं ना, तुम लोग अमीर भले, हम लोग बड़ी गरीब। हाँ मैम गुड मॉर्निंग। अब बात समझ में आ गया? अब वो मेरा गाड़ी जो है स्टेशन पर रुक गया, ठीक है, वंदे मातरम एक्सप्रेस। अब दूसरा टॉपिक है, फिर कुछ बोलेंगे, आगे चले। तो ये था मोटिवेशन। अब सुनिए, मोटिवेशन का कई विद्वान भी अपने अपने अनुसार परिभाषा दी है। विलियम स्कॉट, अभिप्रेरणा का अर्थ वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लोगों को कार्य करने में उत्तेजित करना है। जो भी आपका काम है, जो भी आपका उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए हम आपको इतना मोटिवेटेड कर दें ना, इतना मोटिवेटेड कर दें कि आप उस लक्ष्य को क्या कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इसी को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। कितना बढ़िया नाम है। और खाली मोटी को हटा दो तो प्रेरणा, तो गर्लफ्रेंड भी होगी। नहीं रे, प्रेरणा नाम की लड़की पहले बड़ी मिलती थी, हम लोग देखे थे। हम लोग के ज़माना में एगो सीरियल चलता था कसौटी जिंदगी की, हम लोग खूब देखते थे, उसमें अनुराग और प्रेरणा था, इसलिए हमको याद आ गया। अपना अपना समय का तो सबका इतिहास है ना, भले थोड़ा कम है चाहे, तो हम लोग देखते थे उसमें एगो लड़कियाँ थी, उसका नाम था प्रेरणा। तो खतरनाक सीरियल था वो। जैसे अभी तुम लोग में कौन खतरनाक सीरियल चल रहा है?
कुछ खट्टा कुछ मीठा बताओ। एगो रेखा प्रचार करती है, एगो बड़ा देखिए हम हैं। हाँ, गुम है किसी के प्यार में। वाह वाह, देखो देखी कैसे डियर किया, याद हो गया। गुम है किसी के प्यार में। हाँ, मम्मी लोग देखती है। गम है किसी के, क्या बोले, गुम है किसी के प्यार में। हम तो कहते हैं भैया, केकरो प्यार में हम काहे गुम होंगे, हम किसी को अपने प्यार में घुमाते रहे वो बढ़िया। हम काहे केकरो प्यार में घूमने जाए, बुढ़बा खेगा। कोई हमारा पीछे पीछे घूमता रहा 10-20 को क्या टेंशन लेना है। घूमना नहीं है, घुमाना है। बात समझ में आया? यदि घूमा तो गया। वही वाला कहानी जाएगा सेल्समैन और मैनेजमेंट वाला। रे चुप नहीं बतियाएगी रे, सॉरी मैं। चल देखिए, घूमने वाला कौन होता है? लड़का लोग। ये लोग क्या करता है, गाड़ी से इधर और जने लड़की के लिए 4 बार बिना मतलब का आएगा जाएगा। पेट्रोल तो बाबूजी का जा रहा है, गाड़ी भी बाबूजी का दिए, लेकिन इतना खाली इंप्रेशन जमाने के लिए लड़कियन के आगे अरे बुड़बक है का लोग। इसलिए बोलते घुमाओ रे, घूमो मत, तुम लोग नहीं सुधरेगा। अब उज्जवल सोच रहा ठीक बोल रहा मैडम। क्या उज्जवल, तेरा नाम उज्जवल है, काम ऐसा करो कि उज्जवल हो जाए। ये सारी बातें थी मोटिवेशन का। अब बोला कि मोटिवेशन प्रेरणा का अभिप्राय व्यक्ति की छुपी हुई इच्छा शक्ति से है, जो उसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। आप में इच्छा शक्ति हो यदि है, आप इच्छा है किसी काम को करने के लिए, आप में ललक है और आपको हम मोटिवेटेड कर देना, तो आप उस काम को ईजी वे में प्राप्त कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत। लेकिन इच्छा होना चाहिए, हम फिर से बोल रहे हैं, क्या होना चाहिए? अब इच्छा क्या है? मन। अब मन क्या है? मन क्या है, इच्छा क्या, बताइए। जो करने का मन करेगा, कोई भी बोलिए। एम तो लक्ष्य हुआ। एम को हम लोग क्या बोलते हैं? लक्ष्य। बताइए, इच्छा शक्ति होगा तभी ना आपका इच्छा शक्ति है, यानी आप कुछ जज्बा है, जुनून है, करना चाहते हैं, इच्छा है कि हम ये करें, तब ना हम आपको मोटिवेट करेंगे। अब जिसका इच्छा ही नहीं है, रे सुनो है, अब क्या करो, इच्छा नहीं, इसको लग रहा है तेरी के कमा क्या करेंगे, हमारा बाबूजी इतना बना दिए, बैठ के खाएंगे। क्या करेंगे? बैठ के खाएंगे। इसका इच्छा ही नहीं है कि हम कुछ करें, इसका इच्छा। अब इसको तुम लाख मोटिवेटेड कर दो, कोई फायदा है? वही कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन सबसे पहले आपके पास इच्छा होना चाहिए। इच्छा लड़की नहीं बोल रहे हम, है ना, मन वाला इच्छा। कौन वाला इच्छा? मानी आपको कुछ करने का लालसा, आपको भूख होना चाहिए। मेरे शब्दों में बोले तो क्या होना चाहिए? भूख, प्यास है बड़ी। जितना बड़ा प्यास उतना बड़ा प्रेरणा चाहिए। और यदि प्यास नहीं है, ये कहा है कि यदि भूखे को ना पता खाने का एहसास होता है कि खाना क्या है। प्यास है बड़ी, पेप्सी का प्रचार, उसके पीछे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ। प्यास है बड़ी, जितना बड़ा प्यास उतना बड़ा मेहनत है ना, बोलिए। और जितना बड़ा मेहनत उतना बड़ा रिजल्ट। इसलिए प्यास को, अपनी इच्छा को बहुत बड़ा रखिए। एकदम फैंटास्टिक जीवन जीने का स्टाइल को, सोच को, सपना एकदम इतना बड़ा देखिए ना, कुछ कहिए मत। सपना बहुत बड़ा देखिए, छोटा मोटा देखिए मत। छोटा मोटा मत देखो, बड़ा फ्लाइट से एकदम रोडवे में उतार दो। कौन है रे फलाना? एक आध बार ऐसा काम करो ना, लगे लोगों को कि हाँ एक आदमी था। ये था अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्यों के लिए, जो आपका उद्देश्य है उसमें वही बात है, उत्तेजना कर देना, नहीं आग लगा देना। मेरे शब्दों में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आग लगा देना। यदि आग लगाने में हम कामयाब हो गए तो दुनिया का कोई ताकत आपको अपने उद्देश्य से प्राप्त करने से रोक नहीं सकता है। ये था आपका मोटिवेशन। अगला टॉपिक है मोटिवेशन का विशेषता। ये सारा पहले पॉइंट लिखेंगे तब हम इसको डील करेंगे, ठीक है।